आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो आपको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देगा। इनको खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ेगा। फूड डाइजेशन इज अ चैलेंज फॉर देम और हार्ट को संभाल लीजिए। आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट वीक है, हम उसे स्ट्रेंथ देके अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। कुछ लोगों के हाथ बहुत वीक हो जाते हैं, गिरने से कभी किसी फ्रैक्चर हो गया, चोटें लग गई, जलता बहुत है, बार बार जल जाता है, गैस पे लग जाता है, गर्म बर्तन से छू जाता है। तो बीमारी और हॉस्पिटल का कॉम्बिनेशन बना तो नी रिप्लेसमेंट हो गया, जॉइंट की वजह से बार बार आर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, या आंखों की मैंने बात करी तो इनको कैटरेक्ट की समस्या हो गई, बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर के, चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। लेकिन वो किस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड, यानी किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड हेल्थ के चैलेंजेस देगा। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ चैलेंजेस के बारे में। हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का पार्ट है। जिसके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके पास चाहे कितनी भी वेल्थ हो, वो उसे एंजॉय कभी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप हेल्थ की बात करें तो ये प्राइमरीली सबसे इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ है। ऑल्दो हम लोग वेल्थ पे बहुत फोकस करते हैं, सब लोगों से हम बात करते हैं, सब लोग पैसा पैसा पैसे की बात करते हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है। तो एक्चुअली इन सब का एंजॉयमेंट के लिए आपके पास हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस अगर आपको आ रहे हैं, या आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो आपको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस देगा। सबकी कुंडली में योग होता है, लेकिन वो किस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड, यानी किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड हेल्थ के चैलेंजेस देगा, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया कि आपका हेल्थ वाला एरिया कौन कौन से बॉडी पार्ट में इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आप अभी से ही उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपनी फूड हैबिट्स को ठीक कर लीजिए, अपनी योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब को उसके हिसाब से अलाइन कर लीजिए। मान लीजिए किसी के पैरों में दिक्कत है तो फिटनेस में पैरों की एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर लीजिए, फूड हैबिट्स में थोड़ा ध्यान रखिए। वो बॉडी पार्ट आपका जो है उसको आपने स्ट्रेंथ देनी है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट वीक है, हम उसे स्ट्रेंथ देके अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। और ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कुंडली का छठा धारा। कुंडली का 6th हाउस का जो रोल है वो है बीमारी, और उसमें ये बहुत प्रोमिनेंट है। तो 6th हाउस को पहले समझ लेते हैं। 6th हाउस है लोन्स का और बीमारियों का और कंपटीशन का। तो अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो 6th हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ कुंडली का 8वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कुंडली का 6th लॉर्ड किसी हाउस में बैठ गया, मान लीजिए 6th लॉर्ड लगन में बैठ गया, तो अलग तरह की डिजीज देगा। 12th में अलग तरह की देगा, 2nd में अलग तरह की देगा, 4th में अलग देगा, 7th में अलग देगा, 8th में अलग देगा, 10th में अलग देगा। आपको ये समझना है। तो शुरू करते हैं। आज मैं चलूंगा हाउस बाय हाउस, पूरे 12 हाउसेस की बात करने वाले। 6th लॉर्ड अगर कुंडली के 1st हाउस में बैठ गया तो हेड का ध्यान रखना है, सर में प्रेशर रहेगा। आपको हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस हेड वाला एरिया, इस वाले एरिया में, और कभी कभी आंखों से भी कनेक्शन उसका आ जाता है। अगर 6th लॉर्ड कुंडली के लगन में बैठा है तो आपको पूरी जिंदगी हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। जहां आपने फोकस हटाया वहीं परेशानी आई, यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में बैठा हो तो बेसिकली चेहरे को हम लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? आईज आता है, नोज आता है, ईयर्स आता है, गले का भी थोड़ा सा रोल आता है, दांतों की भी समस्या आती है। ये सारा 2nd हाउस है। तो अगर 6th लॉर्ड आपकी कुंडली में 2nd हाउस में बैठा है तो ईएमपी, ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये वो बॉडी पार्ट है जिस पे आपको स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। आंखें अक्सर कमजोर हो जाती है लोगों की, और दांतों में बहुत परेशानी आती है। ये एकदम कॉमन सिम्टम्स हैं। गला भी बार बार खराब रहता है। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग बात करते थे, ऐसे करते हैं। अगर 6th लॉर्ड का कुंडली के तीसरे घर से कनेक्शन हो जाए तो ये आपका बॉडी पार्ट तीसरा घर होता है, यानी शोल्डर्स और हैंड्स। तो हाथों में दिक्कत आती है, शोल्डर्स में दिक्कत आती है, गर्दन में, गले में, इस एरिया में भी कई बार आपको दिक्कत आती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
गले में कुछ बांध के रहते हैं क्योंकि वो इस एरिया में परेशानी है, तो इसको स्टेबल रखना पड़ता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड का कनेक्शन थर्ड हाउस से आ गया तो इससे रिलेटेड आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ लोगों के हाथ बहुत वीक हो जाते हैं या बार बार हाथ में गिरने से कभी किसी फ्रैक्चर हो गया, चोटें लग गई, जलता बहुत है, बार बार जल जाता है, गैस पे लग जाता है, गर्म बर्तन से छू जाता है, चाकू से कट लग जाता है, इन थर्ड हाउस का कनेक्शन उससे आता है। हालांकि इसमें आठवां घर भी शामिल है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर सिक्स्थ लॉर्ड चौथे घर में आया तो ये जो बॉडी पार्ट है, रिब्स की बात कर रहा हूँ, ब्रेस्ट की बात कर रहा हूँ, चेस्ट की बात करता हूँ और अंदर लंग्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ के लिए आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और अगर सिक्स्थ लॉर्ड पांचवें घर में आ गया, हार्ट का रोल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टमक का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड पांचवें घर में गया, इनको स्टमक से रिलेटेड, फूड डाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगे ही रहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ेगा। फूड डाइजेशन इज अ चैलेंज फॉर देम, और हार्ट को संभाल लीजिए जो कि कभी ना कभी परेशानी जरूर देगा। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आ गया तो बीमारी वाले घर में ही बीमारी वाले का मालिक आ गया, थोड़ा सा प्रोटेक्शन जरूर देगा, लेकिन ये ध्यान रखने का है इंटेस्टाइन से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आती है। सेवेंथ और एट्थ हाउस की बात मैं कॉमन में करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जेनेटिकल पार्ट्स की और एनल एरिया की। तो ये जो एरिया ऑफ है हमारी बॉडी का, ये सेवेंथ और एट्थ हाउस से इसका कनेक्शन आता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ में या एट्थ में आ गया तो किडनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हालांकि किडनी का कभी कभी छठे घर से भी संबंध आ जाता है, डिपेंड करता है कि उसमें केतु का रोल कितना है। अगर केतु का रोल आ गया तो सिक्स्थ हाउस से भी रिलेटेड किडनी में प्रॉब्लम्स दे देता है। बहुत सारी फीमेल्स को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका भी संबंध सेवेंथ और एट्थ हाउस से है। हालांकि ये जो सिक्स्थ हाउस है उसका भी थोड़ा सा इंडिकेशन जरूर आता है। हाउस की बात कर रहा हूँ, लॉर्ड तो है ही, लेकिन हाउस का भी उसमें रोल जरूर आता है। तो नीचे वाले जो हाउसेज हैं, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, ये बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल लोअर पार्ट्स को क्लब करता है। जैसे सिक्स्थ हाउस इंटेस्टाइन हो गया, सेवेंथ हाउस एट्थ हाउस जेनाइटल पार्ट्स हो गए, इनमें जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, फीमेल्स में यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, तो सिक्स सेवन्थ एट्थ हाउस का आपस में कनेक्शन होता है, तो ये समस्याएं ज्यादा आती हैं। या कोई प्लेनेट आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, तो वो इस तरह की परेशानियां ज्यादा देता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो गया, नाइन्थ हाउस का जो कनेक्शन आता है वो आता है थाइज वाले एरिया से, या थोड़ा हिप्स वाला जो एरिया होता है उस एरिया में भी थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। कभी आपने सुना होगा कि वो गिर जाते हैं और जो हिप्स की जो बोन है वहां पे फ्रैक्चर हो जाता है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस या एट्थ हाउस से कनेक्शन देता है तो ये दोनों चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखना चाहिए। ये एरिया ये काफ़ी पेनफुल हो जाता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में चला गया तो टेंथ हाउस कुंडली का होता है घुटने, नीज। और आप अगर देखिए सिक्स्थ लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में चला गया तो कभी कभी आप नोटिस करेंगे जैसे मोतियाबिंद होता है या जॉइंट्स में पेन होता है, जॉइंट्स में ड्राइनेस आ जाती है, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सिक्स्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठ के इस तरह की समस्या देता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में चला गया तो नीज के नीचे जो हमारे टांगे हैं, जो हमारे लेग्स हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड का इलेवेंथ लॉर्ड से कनेक्शन हो जाए, इन लोगों के पैरों में दर्द रहता ही है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड का टेंथ से हो जाए तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। 11वां होगा तो पैरों में ज़्यादा दिक्कत आती है, पैरों में बहुत पेन रहता है। तो इनको थोड़ा सा लेग्स की एक्सरसाइज डेफिनेटली करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारी टांगे ही खाती हैं। और अगर आपके लेग्स काम नहीं करे तो आपको और बहुत सारी बीमारी लग जाएगी, क्योंकि आपका मूवमेंट ही बंद हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जैसे ही मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन में आया, फैट बढ़ने लग जाता है और तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ये एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है, इसका जरूर ध्यान रखिए। अगर सिक्स्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में, इलेवेंथ में हाउस में आ गया तो पैर आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। हालांकि ट्वेल्थ हाउस में भी पैरों का जो सबसे लोएस्ट पार्ट है, जो बिल्कुल बॉटम पार्ट है, जैसे मान लीजिए पैर है तो उसके जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, जिसमें जो शू के जो जूते के अंदर कवर होता है, 5 पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसका ट्वेल्थ हाउस से कनेक्शन आता है। तो इसका ध्यान रखें कि ट्वेल्थ हाउस अगर सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है तो पैरों का वो पार्ट जो शू में जो सोल वाला एरिया होता है, वो वाले एरिया में दिक्कत आती है। पैर की उंगलियों में, अंगूठे में, इनको यहाँ चोटें लगती रहती हैं। आइज का भी इससे कनेक्शन आता है। अगर सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में हो तो आइज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम
अक्सर देखी गई है। और अगर 6th हाउस का 12th हाउस से कनेक्शन होगा तो बीमारी होगी और हॉस्पिटलाइजेशन होगा। अगर जिस हाउस से रिलेटेड कनेक्शन हो गया, मान लीजिए 6th हाउस का 10th से और 12th से कनेक्शन हो गया, मान लो 12th लॉर्ड और 6th लॉर्ड दोनों एक साथ 10वें घर में आके बैठ गया, तो नी रिप्लेसमेंट का योग बन गया कुंडली में। अब इसको यूं समझ लीजिए, क्योंकि 10th हाउस है नीज, 12th हाउस है हॉस्पिटलाइजेशन, छठा घर बीमारी, तो बीमारी और हॉस्पिटल का कॉम्बिनेशन बना 10वें घर में, तो नी रिप्लेसमेंट हो गया। आर्थराइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, या आंखों की मैंने बात करी तो इनको कैटरेक्ट की समस्या हो गई, बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर के, चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, या इसकी कैटरेक्ट निकलवाना पड़ता है, उसकी सर्जरी होती है, लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। आप इन बातों का ध्यान रखें। तो इसी ये जो आज हमने इस वीडियो में बात करी, वो बात करी है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे। तो चेक करिए आपकी कुंडली में जो 6th लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठा। जहाँ जाके बैठा वो उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली देगा, और ये वीक एरिया ऑफ आवर बॉडी है। तो अगर आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें, यानी उसके लिए फिटनेस पे काम करना आज ही से शुरू करें, तो आपको परेशानियां कम आएगी और ओवरऑल जिसे कहते हैं काया का सुख आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार।